तो सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, जब वेब ब्राउज़र पर HTML फाइल सबमिट करते हैं तो किस HTTP विधि का उपयोग करता है? Which HTTP methods does a web browser use when submitting an HTML फाइल? तो सबसे पहले आप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है गेट, पुट, पोस्ट और फाइंड। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत बार करा चुका हूँ मैं, पिछली बार भी कराया था आपका। तो इसका आंसर होगा पोस्ट। तो गेट क्या होता है? एक सर्वर है आपका, आप उसमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, फिर आपको कुछ चीज़ दिखाएगा उससे मिलती जुलती। तो ये जो आप सर्वर से गेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ पूछ रहे हैं, मंगा रहे हैं और आपके सामने वो पेश कर रहा है, तो ये गेट करना हो गया। अब जब आप कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं, जैसे आपने यूपीएसआई का फॉर्म भरा होगा, तो ये हो गया आपका पोस्ट। जैसे आपने कोई फॉर्म भर दिया, तो ये पोस्ट क्या करेगा, उस सर्वर में जाके आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर देगा कि जैसे रोहन ने यूपीएसआई का फॉर्म भरा है, इसकी एज इतनी है, इसकी कैटेगरी ये है और इसका क्वालिफिकेशन ये है। तो ये सारी चीज़ें उस सर्वर पे पोस्ट हो जाएगी, फिर आपकी डीवी के टाइम पे वही सारी चीज़ें आपकी मैच की जाएंगी। तो ये हो गया पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर पुट क्या हुआ? पुट क्या हुआ? पुट का मतलब होता है अपडेट करना। जैसे आपने फॉर्म भरा, फिर उसकी करेक्शन डेट आई, आपने कुछ चीज़ें वहाँ पर गलत कर दी, जैसे एज में आपने 30 डाल दी, तो आपको अपडेट करना है यहाँ पर, तो वहाँ पे होगा पुट। तो ये पुट क्या करेगा, आपका जो सर्वर पे 30 है वो उसको 32 कर देगा। तो ये पुट हो गया। अब फाइंड, फाइंड तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ ज़्यादा होती नहीं है। ये फाइंड होता है जैसे आपका पीडीएफ हो गया, तो पीडीएफ में कुछ चीज़ आपको, जैसे अपना रोल नंबर सर्च करना है, आपका सिलेक्शन हो गया, आप पीडीएफ में अपना रोल नंबर देख रहे हैं, तो उसको पीडीएफ में फाइंड करने के लिए तो आप हर रोल नंबर को तो चेक करेंगे नहीं, डायरेक्ट कंट्रोल ऐप दबाएंगे और फाइंड कर लेंगे, अपना रोल नंबर डालेंगे, आपका रिजल्ट उसमें होगा तो वो हाईलाइट होकर आ जाएगा आपके सामने, नहीं होगा तो नहीं आएगा, नो रिजल्ट फाउंड दिखाएगा। तो आप, तो ये चीज़ें हैं। तो ठीक है, तो गेट का यहाँ पे लिखा है रिट्रीव डाटा फ्रॉम सर्वर, सर्वर से डाटा लेना। पोस्ट का मतलब ऐड डाटा टू एनी एग्जिस्टिंग फाइल रिसोर्स, एग्जिस्टिंग फाइल में अपना डाटा को ऐड करना। और पुट अपडेट करना। डिलीट, डिलीट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलीट डाटा फ्रॉम सर्वर, जैसे आपको सर्वर से डाटा डिलीट करना है। जैसे ये आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी यूपीएसआई की, तो ये डाटा अगर वो सेव रखेंगे तो उनका सर्वर जो है ओवरलोडेड हो जाएगा, तो वो इस सर्वर से आपकी जो सारी जानकारियां हैं वो हटा देंगे, तो वो उसको डिलीट कर देंगे, तो आपका जो वहाँ पर सेव होगा वो डिलीट हो जाएगा। पैच क्या होता है? पैच अपडेट अ रिसोर्स पार्सली मॉडिफाई, मतलब ये पुट की तरह काम करता है, आपका अपडेट करने का काम करता है और ये मॉडिफाई भी करता है। हेड क्या होता है? हेड रिट्रीव द रिसोर्स हेडर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 8 क्वेश्चन की तरफ। 4G नेटवर्क तकनीक में निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस मानक उपयोग किया जाता है? तो which wireless standard is used to in 4G network technology? GPRS, LTE, VPN, वेब। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा LTE। तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। GPRS का फुल फॉर्म होगा जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। LTE का फुल फॉर्म क्या होगा? लॉन्ग टर्म एवुलेशन। और VPN का क्या होगा? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है? जैसे आपका रियल वर्ल्ड में होता है आधार कार्ड, आधार कार्ड, तो ये रियल वर्ल्ड में आपकी आइडेंटिटी होगी आधार कार्ड, और नेटवर्क में आपकी जो आईडी होती है वो होती है आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये क्या करता है, आपको पहचानने में ये मदद करता है कि ये आईपी एड्रेस में ये डिवाइस चल रही है, इस डिवाइस से ये चीज़ें सर्च की हैं, ये डिवाइस से ये एक बंदा है जो ये सारी चीज़ें सर्च कर रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो ये इस आइडेंटिटी को छुपाने के लिए ही वीपीएन का यूज करते हैं, और इसका यूज और भी है, जैसे कोई साइट आपके देश में, कंट्री में ब्लॉक है, तो उसको अनबैन करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं वीपीएन का, ठीक है। वो आपको दूसरी कंट्री से ऐड कर देगा, जैसे अमेरिका से ऐड कर दिया, इंडिया में कोई सी साइट नहीं चल रही है तो वो अमेरिका से कनेक्ट कर देगा, वो अमेरिका में अगर वो साइट चल रही है तो वो आपकी साइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये वीपीएन है। तो WAP क्या है? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल,
वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ये क्या होता है WAP? WAP बहुत पुराना एक न्यूज व्यूज वगैरह पढ़ने के लिए हम यूज करते थे। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल न्यूज हो गई, वेदर हो गया कि मौसम आज का कैसा है, ये सारी चीज़ें करते थे। और GPRS में यहाँ पर दिया गया है GPRS, इसमें 2G और 3G नेटवर्क रहता था, जिसमें पूरा तो नेटवर्क मिलता नहीं था, इसमें मिलता था 2.5G GPRS में। इसकी जो डाउनलोड लिमिट थी वो 32 KB से 48 KB थी, अपलोड 15 KB जो रियल टाइम में है। और थ्योरेटिकल में ये बता दें जैसे 114 और 20, जैसे आपको 30 MBPS नाम से कोई प्लान बेचा गया है, तो उसमें ये उनके जो रियल वर्ल्ड में नहीं थ्योरेटिकल होता है, वर्चुअल वर्ल्ड में ये बताते हैं कि 30 MBPS हम आपको देंगे, लेकिन आपको रियल वर्ल्ड में वो 25-26 ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आपका क्या है, PP एज है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। और आपको LTE बताना है। LTE में प्री 4G था, मतलब 4G से कम 3.95G ऐसी कुछ था, तो ये प्री 4G है। इसमें भी रियल वर्ल्ड में और थ्योरेटिकल में क्या है वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, मतलब ऊपर ऊपर की चीज़ें पढ़नी है। और ये 4G LTE एडवांस, इसमें पूरा 4G मिलता था। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने। क्वेश्चन 9 है हमारे पास, नेटवर्क टोपोलॉजी में वह टोपोलॉजी कौन सी है जहां डेटा एक बंद लूप में एक दिशा में घूमता है? तो ए हमारा ऑप्शन है मैश, बी स्टार, एक्सटेंडेड स्टार, डी रिंग। तो बताइए क्या होगा? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा रिंग। तो चलिए समझ लेते हैं क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है पॉइंट टू पॉइंट, जैसे एक कंप्यूटर है दूसरा कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, तो एक केबल से हम उसको कनेक्ट कर देते हैं, जैसे HDMI केबल से हम उसको कनेक्ट कर देते हैं। और बस हो गई यहाँ पर, एक केबल से हम जैसे 1 2 3 4 5 5 कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिए। इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर ये केबल ख़राब हो गई तो ये सारे कंप्यूटर का डाटा फ्लो बंद हो जाएगा, कनेक्ट हो जा बंद हो जाएंगे। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज में लो कॉस्ट है, एक सिंगल बार से ये चल जाती है। और थर्ड में है हमारा रिंग, जो हमारा राइट आंसर था। रिंग में क्या होता है, एक रिंग में क्लोज लूप में एक डाटा फ्लो होता है, जो एक रिंग के रूप में आपस में कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर्स हमारे। और फोर्थ में क्या हो गया, स्टार, एक सेंट्रल यूनिट सेंट्रल हब होता है जिससे सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। तो अगर इसमें अगर ये सेंट्रल यूनिट में कोई कमी आ गई तो ये सारे कंप्यूटर्स में डाटा फ्लो बंद हो जाएगा। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज में क्या कहें, तो एडवांटेज में ये है कि मतलब एक सेंट्रल यूनिट से सभी कनेक्ट होते हैं। अगर ये ख़राब हो गया तो इनमें सब में डाटा प्रोवाइड हो जाएगा, ये बंद हो गया तो इनमें प्रोवाइड हो जाएगा, अगर ये ख़राब हो गया तो सारे सब बंद हो जाएंगे। ठीक है, फिफ्थ में आपका है ट्री। ट्री मिक्सचर होता है आपका स्टार और बस का। तो स्टार और बस का ये मिक्सचर होता है, स्टार प्लस मिक्सचर होता है बस का। ठीक है, तो ये सेंट्रल यूनिट हो गया, तो ये हो गया हमारा स्टार, और ये हो गया सिंगल केबल से ये कनेक्ट है सेंट्रल यूनिट, तो ये बस हो गया। सिक्स नंबर पे है हमारा मैथ। मैथ में क्या होता है, मैथ में एक कंप्यूटर बाकी सभी कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, और दूसरा कंप्यूटर भी बाकी सभी कनेक्ट सिस्टम से कनेक्ट होता है, तीसरा भी सभी से कनेक्ट होता है, चौथा पाँचवा, ऐसे करके सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अगर मान लो ये सिस्टम बंद हो गया, आपका ये सिस्टम बंद हो गया, तो इसको जो डाटा है वो इससे प्रोवाइड हो जाएगा। अगर ये भी बंद होगा तो इसको जो डाटा है वो इससे प्रोवाइड हो जाएगा। अगर ये भी बंद हो गया तो इससे डाटा इसको प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये इसमें डाटा फ्लो बंद नहीं होता है, अगर जब तक सारे कंप्यूटर्स बंद ना हो जाए या ख़राब ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें, इसका डिसएडवांटेज भी है कि मतलब बहुत सारे केबल्स लगती हैं और बहुत कॉस्टली होता है और डिफ़िकल्ट होता है इसका इंस्टॉलेशन। और सेवेंथ में है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है, ये मिक्स होता है, जैसे दो से ज़्यादा टोपोलॉजी का यूज करके ये हाइब्रिड बनता है। जैसे ये हो गया हमारा रिंग, और ये हो गया हमारा स्टार, और ये हो गया हमारा बस। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 10। MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर बटन किस टैब में होता है? इन MS वर्ड अंडर विच टैब इज द स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन अवेलेबल? तो डेवलपर, आउटलाइन, इंसर्ट, रिव्यू। तो बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका रिव्यू। जैसे यहाँ पर रिव्यू खुला हुआ है, और रिव्यू में है ये है ABC स्पेलिंग इन ग्रामर, तो ये रिव्यू में होता है। और होम में आपका होता है जैसे कोई टेक्स्ट हो गया उसको इटैलिक करना, और उसको बोल्ड करना, और उसको फ़ॉन्ट साइज कम ज़्यादा करना। तो ये सारी चीज़ होम में होती हैं। और इंसर्ट में होता है जैसे आपको कोई टेबल लगानी है, चार्ट बनानी है, मतलब इंसर्ट करना है, जैसे आपके पास कोई चार्ट है उसको इंसर्ट करना है, शेप बनाना है,
तो ये सारी चीज़ इंसर्ट के अंदर आ जाती हैं, और कोई पिक्चर वगैरह आपको लानी है तो वो भी इंसर्ट में आ जाएगा। डिज़ाइन में आपका कैसी डिज़ाइन रखनी है, ड्रॉ में आपको क्या बनाना है वो सब, और लेआउट में आपके जो फॉर्मेट है कैसा दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। जाके अपने वर्ड में जाइए, एमएस वर्ड में, आप पीपीटी में जाइए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जाइए, एक्सेल में जाइए, ये सारी चीज़ें आपको करके देख लेनी है क्या क्या कहाँ पे होता है। ये सारे क्वेश्चन अगर आपको आएंगे तो आप रटने बैठेंगे तो आपको नहीं हो पाएंगे। आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। आपको ये बताना है कि जैसे डेवलपर और आउटलाइन ये ओपन नहीं होते हैं, इसको ओपन करना होता है इंसर्ट में, तो आपको बता ही दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंप्यूटर भाषा कोबोल का विकास किसने किया था? हु डेवलप द कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल? तो आपके ऑप्शन है जॉन बेकस, ग्रेस होपर, रॉबर्ट नोइस, एलन सुगर्ट। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ग्रेस हॉपर। तो कोबोल को 1959-1960 में हुआ था डिस्कवर, और इसका जो फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज थी बिजनेस के लिए। तो ये डेवलप्ड इन 1959 बाय अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर प्रोफेशनल। 1959 में एक कॉन्फ्रेंस को कॉल किया था, बुलाया था, जो डाटा सिस्टम लैंग्वेजेस में वर्क कर रहे थे, कोडेसिल। और कोबोल वाज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुज यूज वाज मैंडेट बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसको मैंडेट कर दिया था कोबोल को यूज करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मल्टीमीडिया में एमयूडी का पूर्ण रूप क्या है? एमयूडी का, तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमयूडी इन मल्टीमीडिया? तो इसके ऑप्शन है मल्टी नेटवर्क डायमेंशन, मल्टी यूजर डायरेक्शन, मल्टी यूजर डायमेंशन, मल्टीपल डायरेक्ट यूजर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका मल्टी यूजर डायमेंशन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं मल्टीमीडिया क्या होता है। मल्टीमीडिया क्या वो होता है, जैसे आपका मल्टीमीडिया फ़ोन होता है, तो इसमें आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसमें आप लोग जैसे वीडियोग्राफी कर सकते हैं, फ़ोटो इमेज खींच सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, और आप सभी लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, और किसी की पोस्ट को लाइक डिसलाइक कर सकते हैं, रील बना सकते हैं, रील देख सकते हैं, यूट्यूब वीडियो बना सकते हैं, यूट्यूब पर लेक्चर देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मल्टीमीडिया के अंदर आ जाती हैं। तो आपका एमयूडी हो गया मल्टी यूजर डायमेंशन। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपका कोई प्राइवेट ग्रुप हो गया, उसमें आप कोई कॉल कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, तो वो मल्टीपल यूजर्स को कनेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये मल्टी यूजर डायमेंशन हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप 1024 जीबी को कैसे परिभाषित करेंगे? हाउ वुड यू डिफाइन 1024 जीबी? तो इसका ऑप्शन है 1 टेराबाइट, 1 मेगाबाइट, 1 पेटाबाइट, 1 किलोबाइट। क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा 1 टेराबाइट। तो इसमें एक बिट में एक बिट होती है, और बाइट में 8 बिट होती है, किलोबाइट में 1024 बिट्स होती हैं, मेगाबाइट्स में किलोबाइट्स ऐसे होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, पेटा, एक्सा, जेटा, यूटा। तो जैसे किलोबाइट में होती है 10 की पावर 3, और मेगा में होती है 10 की पावर 6, गीगा में होती है 10 की पावर 9, टेरा में होती है 10 की पावर 12, और पेटा बोलते हैं 10 की पावर 15 को, और एक्सा होती है 10 की पावर 18, और जेटा होती है 10 की पावर 21, और हमारी यूटा होती है 10 की पावर 24। तो ये 3 की मल्टीपल में होती है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। तो ये सारी चीज़ें भी पूछ सकता है कि किलोबाइट को क्या बोलते हैं 10 की पावर 3, मेगाबाइट को कैसे लिखते हैं, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट को कैसे लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करके जानी हैं। जो मैं बताता हूँ वो सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आप कर के ही जानी है।